यूपी के लखनऊ में यूपी एटीएस ने बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। यूपी एटीएस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी लखनऊ के काकोरी इलाके से हुई। आतंकियों के पास से विस्फोटक के साथ प्रेशर कुकर, बम, हथियार और दस्तावेज बरामद हुए। न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक दोनों आतंकी ट्रेन थे। बताया जा रहा है कि दोनों आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर रहे थे और आतंकियों की गिरफ्तारी पर लखनऊ पुलिस शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। यूपी के सीएम योगी ने नई जनसंख्या नीति का ऐलान कर दिया है। जनसंख्या नीति को जारी करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक है। नई जनसंख्या नीति में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इस नीति का हर नागरिक से संबंध है। सीएम योगी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए और कोशिशें जरूरी हैं। विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है। समाज के विभिन्न तबकों को ध्यान में रख करके इस जनसंख्या नीति को लागू करने का कार्य आज प्रदेश सरकार। नई जनसंख्या नीति को लेकर सीएम योगी ने कहा कि समाज में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है और जनसंख्या नीति का संबंध देश के हर नागरिक से है। सीएम योगी ने बढ़ती जनसंख्या को गरीबी का कारण बताते हुए कहा कि 2 बच्चों के बीच भी गैप होना चाहिए। गरीबी और बढ़ती आबादी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बदलते वक्त के साथ हमें बढ़ती आबादी के बारे में सोचना होगा। अगर समाज में जहां गरीबी है, वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है और इससे व्यापक जागरूकता का एक अभियान ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सीएम योगी के ऐलान से पहले मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा जनसंख्या नियंत्रण देश और वक्त की जरूरत है। अगर यूपी इस दिशा में जागरूकता के लिए काम कर रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार है। ड्राफ्ट को वेबसाइट पर अपलोड कर जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी है। नए ड्राफ्ट के मुताबिक अगर 2 से अधिक बच्चे हैं तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी और ना ही लड़ पाएंगे स्थानीय निकाय चुनाव। 2 बच्चों के परिवार वालों को सरकारी नौकरी में अतिरिक्त इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट का प्रस्ताव। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनावों में हुई गुंडागर्दी पर योगी सरकार पे अखिलेश यादव ने वार किया। कहा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर बीजेपी ने चुनाव जीता है। अखिलेश ने कहा कि योगी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पुलिस और प्रशासन का सहारा लिया और धांधली कर पंचायत चुनाव जीता। बनाकर के और फुल प्लानिंग करके जो चुनाव कराए गए उस हमारे और आपके सामने परिणाम है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके लड्डू खाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। चुनाव से पहले राजनीतिक जमीन बनाने और वोट साधने उत्तराखंड पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल करीब 10:30 बजे जॉली ग्रांट पहुंचे और चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। केजरीवाल ने कहा कि पुराने बिल माफ कर दिए जाएंगे और दिल्ली की तरह उत्तराखंड में हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहली कलम से आपकी 300 यूनिट बिजली मुफ्त की जाएगी, किसानों की बिजली मुफ्त की जाएगी और पुराने बिल माफ। सहकारिता मंत्री बनने के बाद पहली बार अमित शाह गुजरात पहुंचे। शाह ने आज 267 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में सिविक सेंटर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद अमित शाह ने कहा कि आज उनके लिए खुशी का दिन है। जीवन में 3 तरह के नेता होते हैं, एक जो सिर्फ फीता काटते हैं और दूसरा विकास करते हैं। कल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में वो शामिल होंगे। बिहार में शाह और मात का खेल लगातार तेज होता जा रहा है। एनडीए में बंधन टूटने के बाद चिराग को महागठबंधन में शामिल करने की कवायद आरजेडी ने तेज कर दी है। तेजस्वी के करीबी आरजेडी नेता श्याम रजक चिराग से मिले और इस दौरान दोनों के बीच चुनावी चर्चा हुई। मुलाकात के बाद बिहार में सियासी हवा तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर में आतंकी कनेक्शन पर एनआईए का बड़ा एक्शन। एनआईए ने एक साथ कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। एनआईए ने कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर 10 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें से 5 अनंतनाग से जबकि 1 को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया। सूत्रों का दावा है कि एनआईए टेरर फंडिंग को लेकर एक केस दर्ज कर चुकी है और इसी केस के आधार पर छापेमारी की गई। दिल्ली के उत्तम नगर में लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने पकड़ा। सीसीटीवी में कैद हुई थी ये वारदात। 4 बदमाशों ने एक परिवार को बंधक बनाकर घर में लूटपाट की थी। बदमाशों ने खुद को बिजली कर्मचारी बताकर इस वारदात को अंजाम दिया था।
कोरोना महामारी के बीच दिल्ली सरकार ने अनलॉक 7 की गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन में किसी भी तरह की ट्रेनिंग के लिए छूट दी गई है, यानी कि अब किसी ट्रेनिंग के लिए डीडीएमए की अनुमति नहीं लेनी होगी। अनलॉक 7 की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी संस्थान की स्किल ट्रेनिंग, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्कूल कॉलेज से जुड़ी ट्रेनिंग भी शामिल है। राजस्थान में कोरोना के कम होते मामलों के बीच राज्य सरकार ने अनलॉक 4 की घोषणा की, जिसके बाद अब रियायतों को पहले से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अनलॉक 4 के तहत सिनेमा हॉल को खोलने की मंजूरी दे दी गई है। वैक्सीन की एक डोज ले चुके लोगों को भी कई तरह की छूट दी गई है। देश में कल के मुकाबले आज कोरोना मामलों में काफी कमी देखी गई है। पिछले 24 घंटे में 41,504 नए मामले सामने आए, जबकि कोरोना से पिछले 24 घंटे में 895 मरीजों की मौत हुई। राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। इस बीच कोरोना रिकवरी रेट 97% से ज्यादा पहुंचा। कोरोना के खात्मे के लिए देश में तेजी से जारी है वैक्सीनेशन अभियान। देश में अब तक 42 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगाई जा चुकी है कोरोना की वैक्सीन। बीते एक दिन में 37 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा। कोरोना नियमों के उल्लंघन के बाद सदर बाजार को आंशिक तौर पर बंद कर दिया गया, लेकिन आज प्रशासन कुतुब रोड के मार्केट इलाके में भारी भीड़ होने के कारण मार्केट को 3 दिन के लिए बंद करने के आदेश दिए। आदेश के बाद 10 जुलाई से 13 जुलाई तक बंद रहेंगे। केंद्र ने हिल स्टेशनों और पर्यटन स्थलों पर कोरोना को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकारों के उठाए गए कदमों की समीक्षा की। हिल स्टेशन पर देखने को मिल रही है लोगों की भारी भीड़। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उपराज्यपाल ने कोविड टास्क फोर्स के सदस्यों और डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी के साथ बैठक की। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की। जम्मू कश्मीर के अंदवाड़ा में 50 बिस्तरों वाले आयुष अस्पताल का निर्माण कार्य जोरों पर है। आयुष मंत्रालय ने 5 जिलों के 50-50 बिस्तरों की क्षमता वाले आयुष अस्पताल बनाने को मंजूरी दी है। ईडी ने 4 सहकारी बैंकों के डायरेक्टर्स को नोटिस भेजा। जिन सहकारी बैंकों को नोटिस जारी किया गया है उनमें 17 जिला सहकारी बैंक, पुणे जिला सहकारी बैंक, सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक और रत्नागिरी जिला सहकारी बैंक शामिल है। बताया जा रहा है कि चीनी मिलों की नीलामी के संबंध में इन बैंकों के पदाधिकारियों को तलब किया गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई, वहीं कई इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हुई। बारिश और बर्फबारी का लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया और कई जगह पे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। बिहार की राजधानी पटना में अचानक बदला मौसम का मिजाज। पटना के कई इलाकों में भारी बारिश हुई, जिससे कई जगहों पर जल जमाव जैसी स्थिति बन गई है। शहर में हुई जोरदार बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिले। दिल्ली के रघुबीर नगर इलाके से राहगीर के साथ लूटपाट की घटना सामने आई। घटना से जुड़ा फुटेज भी सामने आया, जिसमें 3 लुटेरे रात के समय राहगीर के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने मारपीट के बाद युवक का सारा सामान लूट लिया। इस दौरान लुटेरे ने राहगीर युवक के कपड़े भी फाड़ दिए। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना क्षेत्र में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने सेक्टर 36 स्थित ग्रेनो कॉम्प्लेक्स में चल रहे ओयो होटल पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली कि होटल में देह व्यापार चल रहा है। जानकारी मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। आरोपी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली के बाड़ा हिंदुरा इलाके में सरेआम अंधाधुंध फायरिंग के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने रंगदारी मांगने के लिए गोलियां चलाई, जिसमें 2 राहगीरों की मौत हुई थी। बिहार के भागलपुर से पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को यह सूचना मिली कि अपराधी अपने दोस्तों से मिलने झारखंड जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने दबिश देते हुए अपराधी को रास्ते से गिरफ्तार कर लिया। मुंबई एनसीबी की टीम ने माहिम इलाके में छापेमारी की है। छापेमारी में भारी मात्रा में चरस बरामद किया है। साथ ही ड्रग्स के साथ एक तस्कर को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ड्रग्स सप्लायर इलाके के नाबालिग बच्चों को ड्रग्स का आदी बना रहा था। एनसीबी ने ड्रग्स का सेवन कर रहे करीब 20 नाबालिग बच्चों को काउंसलिंग के लिए भेजा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में करंट लगने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घर का एक सदस्य पानी के टैंक को साफ कर रहा था। इसी दौरान वो बिजली के करंट की चपेट में आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में परिवार के बाकी लोग भी करंट की चपेट में आ गए। मौके पर ही परिवार के सभी लोगों ने दम तोड़ दिया। 7 अगस्त से फिर पटरी पर लौटेगी तेजस एक्सप्रेस। अहमदाबाद मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस की सेवा को दोबारा बहाल किया जाएगा। तेजस एक्सप्रेस सप्ताह में 4 दिन चलेगी। आईआरसीटीसी ने इस बात की जानकारी दी है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते 2 अप्रैल से सेवा पर रोक लगा दी गई थी।
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के एलटीसी से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली लीव ट्रैवल कंसेशन क्लेम करने की समय सीमा बढ़ा दी। इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 31 मई की डेडलाइन तक अपना एलटीसी क्लेम नहीं किया था। कोरोना महामारी के चलते पैदा हुई स्थिति और कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है।